वेलकम टू रिमझिम सीरियल्स। राधा मोहन का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां एपिसोड की शुरुआत चिंटू की मां से होती है। वो राधिका को डांटती है और फिर मनन से पूछती है कि तुमने चिंटू को धक्का क्यों दिया। मनन उसे बताता है कि मैंने चिंटू को धक्का नहीं दिया। राधिका चिंटू की मां से कहती है कि मनन ने अभी तक किसी को भी धक्का नहीं दिया, तो फिर चिंटू को कैसे धक्का दे सकता है, और कहती है कि चिंटू की चोट का इलाज मैंने कर दिया है। चिंटू की मां अपने बेटे से कहती है मैं तो इसे अस्पताल लेके जाऊंगी। उधर युग उसे बताता है कि जब से स्कूल की दुर्घटना हुई है मनन थोड़ा परेशान है। चिंटू की मां राधिका से पूछती है कि जब तुम्हें पता है मनन दूसरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो तुमने फिर ये बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज क्यों की। और कहती है कि राधिका हमेशा परवरिश के बारे में लेक्चर देती रहती है, लेकिन अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दे सकती और दूसरे बच्चों की सुरक्षा नहीं करता है, और उन्हें बताती है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तभी वहाँ मनन आ जाता है और चिंटू की मां को पुलिस को बुलाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि आपकी चिंता को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या आपने चिंटू से पूछा है कि उसे किसने धक्का दिया। चिंटू की मां से बताती है कि हाँ, चिंटू ने कहा है कि मनन ने ही उसे धक्का दिया है। फिर मोहन चिंटू से पूछता है कि क्या तुमने मनन को धक्का देते हुए देखा है। चिंटू कहता है कि बहुत अंधेरा था इसलिए मैंने नहीं देखा, लेकिन मनन मेरे पास खड़ा था। मोहन चिंटू से पूछता है तो क्या मनन तुम्हारा दुश्मन है। चिंटू कहता है मनन तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मोहन कहता है मनन ने चिंटू को धक्का नहीं दिया। मोहन चिंटू की मां से पूछता है कि वह इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को बुलाने के बारे में सोच कैसे सकती है। फिर वो कहती है कि कहता है कि तुम्हें इस मामले को बहुत ही मैच्योरिटी से संभालना चाहिए। तो कहता है कि बच्चे हम सबसे कुछ सीखते हैं। मनन चिंटू से कहता है रहने दो, वह ठीक हो जाएगा। फिर कहता है कि मैं कल राधिका से चिंटू की पसंदीदा की डिश बनवाने के लिए कहूँगा। चिंटू मनन को उसे ब्लेम करने के लिए माफी मांगता है। मोहन कहता है कि मनन बहुत इमोशनल है, इसलिए मनन के लिए ये सब घटना भूलना बहुत आसान नहीं होगा। चिंटू की मां राधिका से कहती है कि तुम्हारे पति ने मुझे सब कुछ समझा दिया है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। उधर युग चिंटू की मां से कहता है कि वह मेरी पत्नी है, मोहन उसका पति नहीं है, मोहन तो उनका पड़ोसी है। राधिका कहती है कि अब हमें केक काट लेना चाहिए। वो गर्व से कहती है कि गर्व तुम केक लेके आ जाओ। गर्व राधिका को बताता है कि केक तो नीचे गिर गया। इस पर युग सोचता है कि मोहन ये सब भाषण देकर हीरो बन गया और अब मैं केक ऑर्डर करके हीरो बन जाऊंगा। वो कहता है कि मैं केक ऑर्डर करूंगा और राधिका से कहता है कि केक को आने में 1 घंटा लग जाएगा। इस पर मोहन कहता है कि वह अपने घर से केक और पत्ते लेकर आ जाता है। उधर केतकी मीरा से ऐसा ना करने को कहती है। मीरा कहती है कि मोहन राधा को पालेगा और यही उसके लिए काफी है। सरगम मोहन को बताती है कि उसने केक में हैप्पी बर्थडे मनन तो लिखा ही नहीं, मोहन ने लिखा है। उधर गुनगुन मनन से पूछती है कि तुमने कौन सा मास्क देखा। मनन कहता है कि मैंने हुडी मैन का मास्क देखा, और फिर कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे वो मास्क छीन लिया हो। गुनगुन सोचती है कि इसका मतलब मास्क घर में ही होगा। फिर वो मास्क को खोजने का फैसला करती है और वो मास्क को खोजती है। उसे मास्क दिखने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर युग आ जाता है और वो उसको देख लेता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।